और नंदीग्राम के बाद अब सीधे आपको लिए चलते हैं डबरा, जहां पर अमित शाह का दूसरा रोड शो होने वाला है। श्वेता सिंह हमारे साथ वहां से जुड़ रही हैं। श्वेता, बताइए वहां पर किस तरह का कार्यक्रम, कितना जोश कार्यकर्ताओं में। नंदीग्राम तो हमने देख लिया, डबरा की तस्वीरें। 2014 के इर्द गिर्द श्वेता, जिस तरीके से अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया था कि बंगाल उनका अगला लक्ष्य है, यानी कि देश में सरकार बनाने के साथ ही किस तरीके से उन्होंने ये तय कर दिया था कि बंगाल में सीटें अधिक से अधिक जीतेंगे, उसकी एक झलक आप देखिए। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर डेबरा नाम की ये जो जगह है, जहाँ पर उनका दूसरा रोड शो है, वहां पर एक मुख्य बाजार के इलाके को चुना गया है, जहां से अमित शाह की जो यात्रा है वो शुरुआत होगी। और दूर दूर तक आपको यहाँ पर लोग दिख जाएंगे। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हैं और बाकी लोग जो कौतूहल में आए हैं सामने के लिए, देखने के लिए। लेकिन एक बार अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि और ज्यादा भीड़ उमड़ेगी। क्योंकि रास्ता इस ओर की ओर जाता है, इसीलिए उस इलाके की भीड़ को देखकर बेहतर अंदाजा लगाया जा सकता है, जो इस समय इंतजार कर रहे हैं अमित शाह का। ये रथ उनका यहाँ पर तैयार है, जिससे वो निकलने वाले हैं, और उसके आगे जो पूरा काफिला उनका रहने वाला है। तो अमित शाह ने जिस तरीके से 2014 के बाद से ये तय किया था, देखिए भले अब पार्टी की जिम्मेदारी उनके पास एक अध्यक्ष के तौर पर नहीं है, लेकिन बंगाल की चुनौती उन्होंने ही स्वीकार करके रखी हुई है। और यहाँ पर जो 200 प्लस का टारगेट उनका है, ये उनका ही है, जिसमें वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बेहद दमदार जीत होगी। और एक एक शब्द जो उनका श्वेता रहता है, वो दावों से भरपूर रहता है। और उन दावों का जो फाइनल लिटमस टेस्ट है, वो इन्हीं इलाकों में होना है। ये दूसरे दौर के मतदान से पहले प्रचार का अंतिम दिन, और उसका एक एक पल वो पूरा उसका उठाना चाहते हैं फायदा। और इसीलिए देखिए 3 रोड शो आज के दिन, और आखिर में डायमंड हार्बर पर एक जनसभा के साथ दिन का समापन उनका होने वाला है। श्वेता, बिल्कुल, यहाँ पर श्वेता खास तौर पर काफी दिलचस्प है यहाँ पर मुकाबला, क्योंकि 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो हैं वो आमने सामने हैं। टीएमसी और बीजेपी दोनों ने ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उतारा है यहाँ पर। ये जो यहाँ पर चुनाव होना है अपने आप में, वो भी इस मायने में काफी दिलचस्प हो जाता है। जी हाँ, और देखिए ना, जिस पार्टी ने केवल 3 सीटें जीती थी पिछले विधानसभा चुनावों में, अगर वो पार्टी इस बार सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनकर, और चैलेंजर ही नहीं, अमित शाह के शब्दों में चैंपियन बनकर उभरने वाली है यहाँ पर, वहां पर सीधे तौर पर टीएमसी और बीजेपी के टक्कर, और इसीलिए दोनों के कैंडिडेट्स पर ज्यादा जोर हो जाता है। टीएमसी ने भी आज यहाँ पर ताकत झोंकी, जैसे हमने नंदीग्राम में देखा था कि ममता बनर्जी पदयात्रा पर निकली हैं, वही अपने टूटे हुए पांव के साथ लोगों को ये बताते हुए कि उन्हें सहानुभूति की भी बात होती है, और वहां पर उनके दावों की भी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य को अप्रत्याशित कह दिया जाता है, लेकिन उन सारी चीजों के बाद डेबरा में भी पूरी तरीके से ताकत टीएमसी की ओर से भी झोंकी जा रही है। और दोनों कैंडिडेट्स, जो आपने कहा श्वेता, कि चूंकि एक जैसा प्रोफाइल, यहाँ पर देखिए, और भी थोड़ा सा मैं आपको तैयारियां यहाँ दिखाऊंगी कि यहाँ किस तरह से आगे जहां तक आप देखेंगे वहां पर आपको केसरिया गुब्बारे ही गुब्बारे नजर आएंगे। कहीं पर प्रधानमंत्री के मास्क पहने हुए लोग नजर आ जाएंगे। सारे के सारे लोग यहाँ पर, भले रस्सियों के साथ सबको पीछे रखा गया है, लेकिन ये पूरी लाइन जहां तक उनके रोड शो को जाना है, उस पूरे इलाके तक सिर्फ आपको इस समय एक ही रंग नजर आएगा। तो जाहिर है अमित शाह जो दावा करते हैं, यहाँ पर आज कार्यकर्ताओं को उनको दिखाना है कि उनके दावे के साथ किस तरह से ये लोगों को लामबंद कर पाए हैं, वोटरों को लामबंद कर पाए हैं। टक्कर बहुत कड़ी है सबके लिए, दोनों ही पार्टियों के लिए टक्कर बहुत कड़ी है, लेकिन दोनों ही पार्टियां सब कुछ झोंक रही हैं यहाँ पर। अमित शाह को देखने के लिए आए हैं। यस, अमित जी के देखने आए। कौन जीतेगा यहाँ पे? इतनी भीड़ आई है लोगों की, बीजेपी का लोगों की भीड़ आई है, इतनी आई है। ठीक, तो ये इसी रास्ते पर आगे निकलना है इस यात्रा को, इस रोड शो को। श्वेता, बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे कि अब ये जो रोड शो होने वाला है, जहां पर आप हैं वहां से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन ये कहां तक जाएगा? और अक्सर हमने देखा है कि कार्यकर्ताओं की भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल हर बार ये उठते हैं कि क्या ये भी भीड़ वोट में तब्दील हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल।
क्योंकि भीड़ आपको दोनों पक्ष में नजर आ रही है। वही बात होती है कि भारत जैसे देश में, बंगाल जैसे प्रदेश में, जहां पर आबादी इतनी ज्यादा है, तो आपको लोग बाहर निकले हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और देखिए, अमूमन जितने भी लोग हैं इसमें आपको कार्यकर्ताओं के तौर पर ही दिखेंगे, क्योंकि पार्टी के झंडे के साथ है। लेकिन ये भी समझिए कि कार्यकर्ता भी वोटर ही होता है। कितनी बड़ी संख्या में वो निकल कर आए हैं, कितनी बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं, ये दुकानों, कभी भी कोई रोड शो होगा श्वेता, ऐसी जगहों को चुना जाता है जहां पर लोग बड़ी संख्या में आ सके, निकल सके। अब चूंकि ये पूरा रिहायशी इलाका, देखिए बाजार भी है और ऊपर घर भी है, तो अब कुछ देर में यही देखना है कि लोग बाहर निकलकर एक नजर देखने के लिए, अभी देखिए तापमान भी बहुत ज्यादा है, इस ब्रिज पर देखिए लोग रुके हुए हैं। अगर कैमरा उतनी जल्दी उस लाइट पर एडजस्ट करके आपको दिखा पाएगा, ये आम लोग ही हैं, कार्यकर्ता नीचे हैं, ये आम लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को ब्रिज के किनारे लगाकर और रुक गए हैं, ये देखने के लिए कि अमित शाह कैसे गुजरते हैं। और ओपन जब अपनी रथ पर निकलेंगे यहां से, तो जाहिर है उन सबके पास बेहतर मौका होगा देखने का। लेकिन भीड़ और वोट का जो ये फासला है, वो हर राजनेता के दिमाग में उबलने वाला एक ऐसा सवाल है जो जवाब अगर वो जान जाए तो शायद मेहनत का दायरा समझ जाए अपने।